हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की काविशों को तस्लीम करते हुए ये कहूँगा कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रह गई, दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दुख दर्द की दुआ बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ये पूरे पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम में बिल्कुल खड़ा करके रख दिया है उन्होंने सोनी ताकतों के सामने। मैं ये जरूरी समझता हूं यहां इमरान खान साहब के विजन को आगे लेके चलूं। उनकी काविशें जो रही हैं 4 साल उनको आगे लेके चलूं और मेरा अपना तजर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही रहा है कि मेरे जितने काम थे उसका महवर था आम आदमी, गरीब आदमी और गरीबों के बच्चे और मुफ्त तालीम देना और फिर ऐसा काम करना कि जहां कहीं किसी को तकलीफ हो सबसे पहले मेरी बनाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1122 उस दुख दर्द में उनके घर वालों से पहले पहुंचती रही है। और यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने वजीर आला 2004 में बनते ही पूरे सूबे के अंदर तालीम को आम करने के लिए तमाम फीस नहीं सिर्फ माफ की बल्कि किताबें भी फ्री दी। और बात तो वो होती है कि जो प्रोजेक्ट चल जाए और जिसकी तारीफ अपने ना करें बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट साहब वुल्फर्स हर साल नेशनल उनकी जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती थी मेरा नाम लेके कहता था, मैं बाकी सूबों को कह रहा हूं, चाइना के छोटे सूबों को और हिंदुस्तान के सूबों को, कि उनको फॉलो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनाए हुए वो तमाम चीजें चल रही हैं। और फिर पाकिस्तान का क़याम एक नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर अमल आया था जिसके असूल के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया था। बेशुमार कुर्बानियां हैं उनकी इस्लाम को पाकिस्तान में लाने के लिए। और फिर आपके कायद, मेरे कायद, हम सब के कायद जनाब कायद आजम ने जो विजन दिया था उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूं। और मैं यहां यह भी ऐलान कर रहा हूं कि उस विजन की अमली मिसाल यह है कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा कानून कि जो सूद में जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात अया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है कुरान शरीफ के अंदर, आप पढ़े, साफ लिखा हुआ है, जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब कियामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे, उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस लानत को हम खत्म करके रहेंगे। मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा, यहां बहुत सारे जो तकलीफें हैं उनको, हमारे लोगों को, उसमें इमरान खान साहब का जो विजन है हेल्थ कार्ड का, मैं यहां खास तौर पे मोहतरमा राशिद बेगम को मैं सलाम पेश करता हूं कि उस कार्ड को
जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और बच्चा जमुरा की हुकूमत ने बंद कर दिया था, वो हमने इतनी तेजी से शुरू किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हर जगह ये कार्ड पहुंचेगा, देहातों में पहुंचेगा, पंजाब के एक एक कोने में पहुंचेगा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। पाबंदी लगा दीजिए कि बिजली जो है ये इस्तेमाल होती है, ताजरों के सारा कारोबार ठप कर दिया। मैंने इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन को देखते हुए आते ही, अभी मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आते ही मैंने कहा ओ ताजरों तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं बाजार, जाओ अपनी दुकानें खोलो और फजर की नमाज से लेकर पहले घर पहुंच जाओ। और मैं अभी यहां बैठा हुआ अपने कायद इमरान खान साहब के साथ ये मैं बात कर रहा था कि खान साहब ये जो आपके कारकुन हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन खवातीन को, बच्चों को, इनकी जुर्रत को, हिम्मत को, इस्तकामत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है, जिसका इतना बड़ा असासा हो वो कभी नहीं हार सकता। वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह उसको नसीब करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। और ओए सनाउल्ला, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्ला, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है अंधेर नहीं होती। सनाउल्ला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है, फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मॉडल टाउन के देखें वीडियो भी साथ चल रही है। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद जक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं ये कहना चाहूंगा, इसकी एक वजह है, हर चीज की अल्लाह ताला के काम के पीछे और मेरी इस काविश और उनको सजा देने के पीछे इमरान खान की ये फिक्र है। इमरान खान जिसने कौम को सर उठाकर जीना सिखाया और कौम को एक नई सोच, फिक्र और नजरिया दिया है, और वो इस कौम को कभी किसी के सामने नहीं झुकने देगा, ये इंपोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकने देगा। इमरान खान, आप अभी इसको जानते नहीं हो। आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी कौमें आगे निकल गई हैं और पाकिस्तान पीछे रह गया है। लेकिन मैं उनको बता दूं, इंशाल्लाह हमारे पास स्कीमें हैं, अमल है, सोच है, विजन है और ईमान की ताकत है, नीयत है जो अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारी अल्लाह की मदद से हम सब मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। और पंजाब में खान साहब का जो विजन है, जिसमें ये एक बड़ा विजनरी काम किया है, एहसास प्रोग्राम, मैं सानिया निश्तर साहिबा को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि महंगाई को
आपको चंद दिनों में न सिर्फ कम करेंगे बल्कि उसको खत्म होता हुआ आप देखेंगे महंगाई को। मेरे पास है एक फार्मूला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, इट्स इम्पोर्टेंट। और इंशाल्लाह सेहत कार्ड हर हफ्ते मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं और मोहतरमा राशिदा साहिबा भी मॉनिटर कर रही हैं और हम पहुंचाएंगे हर एक को। हॉस्पिटल्स की जो इमरजेंसीज हैं, मैं आज से आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं, तमाम दवाई फ्री देंगे इमरजेंसी में। और दवाइयां फ्री नहीं बल्कि 1122 का एक मैंने हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह मैंने ये इंतजाम किया है कि मोटरसाइकिलों पर भी अद्वियात और मरीज जहां कॉल आएगी उनको उठा के भी लेके आएंगे और अस्पताल लेके जाएंगे जहां दवाइयां फ्री होंगी। और डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खबर है, डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर दे रहा हूं, जो इमरजेंसी में काम करेगा अगर वो 1 लाख रुपया मिलता है तो उसको 2.5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहां पे ये भी ऐलान कर रहा हूं कि आते ही हमने इमरान खान साहब के एन विजन के मुताबिक कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया है और कुरान शरीफ हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। खवातीन के कॉलेजों और स्कूलों में खवातीन जो मदरसों की होंगी वो सबक दिया करेंगी और उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ऐसा निज़ाम बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों ने अभी से शुरू कर दिया है। और यहां मैं उस वक्त के और आज वजीर तालीम मुराद रास को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के विजन के साथ तमाम वज़रा चल रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। जितने भी हैं हमारे वज़रा ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेक नीयत हैं और सबसे बढ़ के उनके ये कारकुन जो आप हैं, आप तो सोने में तुलने के बराबर हैं, आप तो सोना है। और देखो शरीफो, तुम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? उस इमरान खान को जिसने अपने जान का नजराना पेश किया, कहता है जी आओ मार दो मुझे, मैं अपना पीछे नहीं हटूंगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मैं खत्म जो करके रहूंगा। और मैं यहां ये भी कहूंगा कि ये जो न्याय इन्होंने शोषा छोड़ा है फौज और इमरान खान और आपकी और मेरी पार्टी को लड़ाने के लिए, ये बड़ा नाकाम मंसूबा पहले किसी को याद नहीं है। ये इनके जितने खानदान के लोग हैं, डॉन लीग किसने चलाई थी? डॉन लीग में कौन था? जब कश्मीर की सरहदों पर पाक फौज के जवान शहीद होके आ रहे थे और उनके जस्ते खाकी उनके घरों में पहुंच रहे थे, तो ऐन उस वक्त नवाज शरीफ जो वजीर आजम हाउस से मोदी को साड़ियां भिजवा रहे थे और मोदी को जाती उम्रा पे बच्चों की शादी पे बुला रहे थे और कार्ड तकसीम कर रहे थे। और फिर वहां क्या बात है, एक तरफ वहां डेड बॉडीज आ रही हैं शहीदों की जिन्होंने कश्मीर के अंदर शहादत दी है पाकिस्तान के लिए, और क्या कह रहे थे ये लोग उस वक्त कि अपनी जो पग्गे हैं ना इनके सिर के ऊपर पहनी हुई थी वो उतार के मोदी के पग पे पहना दी। लानत हो ऐसी बात पर। और जो इन्होंने किया है वो भाई, एक तरफ शहीद आ रहे हैं और तुम पग्गे उनको तकसीम कर रहे हो। तो कोई सर आगे कर देता था, छोटे छोटे बच्चों को भी दी, पूरी पागी और बह गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और इस्राइल का जो गठजोड़ है, जो उसके एजेंट हैं, वो इमरान खान और पाक फौज के दरमियान इख्तलाफात नहीं पैदा कर सकते। इंशाअल्लाह मैं उनके लिए, शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूं कि इमरान खान साहब और फौज के साथ
बेहतरीन तल्लकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। गलतफहमी में ना रहना और कुछ लोग पैदा करने की गलतफहमी जो है जो कर रहे थे वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नाकाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है ये क्यों इमरान खान साहब के खिलाफ स्कीमें बनाते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं और करते हैं इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, आप जितना उसको नीचा करते हैं उतना ही वो सामने आपके आ जाता है। और उसकी वजह है, उसकी वजह आराम से सुन लो। उसकी वजह यह है कि पीछे नीतों का फल है और उसकी वजह यह है फिर मैं वो करता गया जो रब चाहता है, फिर होता वो गया जो मैं चाहता गया। ये है ताकत, ये है ताकत ईमान की, ये है ताकत उनकी सोच की, इमरान खान साहब की। ये है ताकत और नीतों का फल है जो आप को भी मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान उनकी रहनुमाई में बनेगा कि दुनिया देखेगी कि ये कौन शख्स आया है कायदे आजम के बाद जिसने हर चीज को सामने लाकर रख दिया और वो काम किए हैं जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज इलाही साहब, भरपूर तालियां वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या और ऊंचा, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का। इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान। जीवे जीवे इमरान साडा, जीवे जीवे। ये नगमा पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं फारूक शाद। हाथ ऊपर प्लीज।